पार्टनर एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की पहली फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम यून क्यूंग होता है, जो कि एक डिवोर्स अटॉर्नी होती है और मीडिया वाले उसे डिवोर्स के बारे में पूछ रहे होते और साथ ही उस डिवोर्स को सेंचुरी ऑफ द डिवोर्स भी कह रहे होते और हाल ही में उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए $150 मिलियन का केस जीता था। फिर हम अपनी स्टोरी की सेकंड फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हैन यूरी होता है और वो डैजियोंग लॉ फॉर्म के बाहर खड़ी होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आप लॉ फील्ड में आ सकते हो। और तभी वो याद करती है कि जब उसने इंटरव्यू दिया था तो उसने वहाँ पर उनसे पूछा था कि क्या मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जा सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कहा था। और जब यूरी लॉ फॉर्म के अंदर आती है तो उसे बताया जाता है कि उसे 15th फ्लोर पर आना है, लेकिन वो देखती है कि 15th फ्लोर पर तो डिवोर्स डिपार्टमेंट होता है। फिर वो वहाँ पर जाती है, वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यून हो होता है, वो भी डिवोर्स अटॉर्नी होता है और वो यूरी से हैंडशेक करता है। तो यूरी कहती है कि क्या आप श्योर हो कि मुझे यहाँ पर आना था? यून हो कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, अब आप यहाँ पर इन क्यूंग के साथ काम करने वाली है। तभी वहाँ पर इन क्यूंग भी आती है जो कि यूरी की तरफ देखती है, उसके बाद अपनी सीट पर बैठ जाती है। वहाँ पर इन क्यूंग का जूनियर आता है जिसका नाम वो जिन होता है, वो भी डिवोर्स अटॉर्नी होता है और वो इन क्यूंग को कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी काम करने वाले आते हैं वो अपनी जॉब छोड़ देते। इन क्यूंग कहता है कि मैंने उन्हें जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहा, वो सभी अपनी मर्जी से जाते हैं। फिर एक क्लाइंट को देखते हैं जो कि इन क्यूंग के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को हाफ सैलरी क्यों देनी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन क्यूंग कहती है इसमें हमारी गलती नहीं है, ये जज का ऑर्डर है। वहीं यूरी को देखते हैं जो कि इन क्यूंग की सेक्रेटरी जिसका नाम चोय सारा होता है उससे बात कर रही होती है। यूरी उसे कहती है कि मुझे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाना था, तो मैं यहाँ पर कैसे आई, एक बार मुझे चेक करके बताइए कि क्या मुझे यहीं पर आना था। तो सारा चेक करती है और कहती है कि हाँ, आपको यहीं पर ज्वाइन करना था और इन क्यूंग आपसे बात करना चाहती है। तभी यूरी एक पास सीन को याद करती है जहाँ पर वो लॉ की पढ़ाई कर रही होती है और उन्हें वहाँ पर लेक्चर देने के लिए इन क्यूंग आती है, लेकिन वहाँ पर यूरी और इन क्यूंग के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मैच नहीं करते और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे होते। वहीं प्रेजेंट में यूरी इन क्यूंग से बात करने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाना था, मैं यहाँ पर क्यों आई? तो इन क्यूंग कहती है कि यहाँ पर 5 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है जिनमें से 4 ऑलरेडी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, तो तुम्हें यहीं पर काम करना पड़ेगा। और वैसे क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि डिवोर्स अटॉर्नी अपने क्लाइंट का रोना धोना सुनते? ये सुनकर यूरी याद करती है कि उसने उसे लेक्चर के दौरान इन क्यूंग को कह दिया था कि डिवोर्स अटॉर्नी तो अपने क्लाइंट का रोना धोना सुनते। वहीं प्रेजेंट में यूरी कहती है कि क्या इसी वजह से मुझे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है? इन क्यूंग कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारे बॉस ने आपको यहाँ पर भेजा है। यूरी कहती है कि शायद उन 5 में से मेरा स्कोर सबसे कम था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन मुझे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन क्यूंग कहती है कि पहले आपको 10 डिवोर्स केसेस को जीतना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपने सर से आपके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की बात कर सकती हूँ। फिर यूरी अपने ऑफिस में आती है, इन्हों उसके लिए डॉक्यूमेंट लेकर आता है और कहता है कि इन क्यूंग ने ये आपको देने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर इन क्यूंग भी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए क्लाइंट आने वाला है। तो यूरी कहती है कि आज तो मेरा पहला दिन है, क्या मुझे अकेले में क्लाइंट से मिलना पड़ेगा? इन क्यूंग कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पर क्लाइंट आता है जिसका नाम पार्क जोंग सिक होता है और इन क्यूंग यूरी को बताती है कि पार्क जोंग का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहता और इसकी वाइफ इसे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर वो फोर्सफुली अपने बेटे को लेकर आया है ताकि वो गवाही दे सके। फिर यूरी अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है, साथ ही फाइल पढ़ के उसे कहती है कि इसमें एक लड़की को मेंशन किया गया है, वो कौन है? पार्क जोंग कहता है कि मेरा उससे अफेयर नहीं चल रहा है, वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉई है। असल में बात यह है कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर हद से ज्यादा डाउट करती है और हमें दिखाया भी जाता है कि पार्क जोंग जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उसकी वाइफ आती है, वो काफी गुस्से में होती है और तोड़फोड़ करने लगती है। कहती है कि मेरा पति और वो लड़की कहाँ पर है और वो स्टोरेज रूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर पार्क जोंग अकेला होता है। वो अपनी वाइफ को समझाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं है। वहीं प्रेजेंट में पार्क जोंग का बेटा भी कह रहा होता है कि मेरे डैड सच कह रहे, मेरी मॉम मेरे डैड के ऊपर काफी डाउट करती है और वो हमेशा मुझे डैड का फोन चेक करने के लिए भी कहती है और साथ ही इनके ऊपर पूरी नजर रखने के लिए कहती है। तो यूरी पार्क जोंग से कहती है कि अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करो, ये केस डिसमिस हो जाएगा। पार्क जोंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? यूरी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर यूरी इन क्यूंग के पास आती है और उसे बताती है कि पार्क जोंग क्या चाहता है। फिर वो दोनों कोर्ट में जा रहे होते हैं और यूरी कुछ पढ़ रही होती है। इन क्यूंग कहती है कि तुम क्या पढ़ रही हो? यूरी कहती है कि मुझे लगता है कि जज मुझसे ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और वैसे भी आज मेरा पहला ट्रायल है। इन क्यूंग कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ पर किसी सवाल का जवाब नहीं पता चले तो जज को कह देना कि मैं नेक्स्ट ट्रायल में और मेहनत करूंगी। यूरी कहती है कि ठीक है। फिर वो कोर्ट में आते हैं और यूरी वहाँ पर जज के सामने इस केस को डिसमिस करने की बात करती है
और बताती है कि मेरे क्लाइंट का किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे साइड का अटॉर्नी कहता है कि मेरे पास एविडेंस है और वो कोर्ट के सामने पार्क जोंग और उसके एम्प्लॉय की चैट को रिवील करता है और उन्होंने उस चैट में काफी गंदे वर्ड्स को यूज किया होता है। यह देखकर यूरी भी काफी चौंक जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिर यूरी बाहर आती है तो पार्क जोंग की वाइफ की फैमिली उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यूरी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर आपके ऊपर केस भी हो सकता है। फिर यूरी वॉशरूम में आती है और बाहर पार्क जोंग की वाइफ की फैमिली होती है और पार्क जोंग की वाइफ कह रही होती है कि पता नहीं पार्क जोंग ने इस अटॉर्नी को कितने पैसे में खरीदा होगा, मुझे तो लगता है कि उसने इसे एक्सपेंसिव सामान दिए होंगे और वैसे भी यह अटॉर्नी काफी कम एज की लग रही है। फिर यूरी ऑफिस में आती है, पार्क जोंग उसके पास आता है और कहता है कि पहला ट्रायल कैसा रहा। तो यूरी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और उसकी चैटिंग दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा तो सच में अफेयर चल रहा था। पार्क जोंग कहता है कि मुझे दुख हो रहा है कि मेरी अटॉर्नी को मेरे ऊपर ही डाउट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरी कहती है तो फिर बताओ इन वर्ड्स का क्या मतलब है, लेकिन पार्क जोंग उस चैट को काफी फनी वे में लेता है और हंसते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये है। तो यूरी कहती है कि तुम बिल्कुल सेंसलेस बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पार्क जोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यूरी इसके बारे में इन क्यूंग को बताती है कि उसने इस चीज को फनी वे में लिया है। यह सुनकर इन क्यूंग भी हंसने लगती है और कहती है कि पार्क जोंग तो काफी ज्यादा फनी है, मुझे तो लगता है कि मुझे उसे ही काम पर रख लेना चाहिए। और वो यूरी को कहती है कि तुम वैसा ही करो जैसा पार्क जोंग तुम्हें करने के लिए कह रहा है। लेकिन यूरी कहती है कि मुझे तो लगता है कि पार्क जोंग गलत है, क्योंकि उसकी बातों का कोई भी लॉजिक नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इन क्यों कहती है कि क्या तुम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहती, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा क्लाइंट तुम्हें करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमें कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है और उसी में हमें पैसे मिलते हैं। यूरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। इन क्यों कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि पार्क जोंग जो कह रहा है वो सच हो। फिर हम यूनहो और वूजिन को देखते हैं और वूजिन यूनहो को कहता है कि इन क्यों यूरी के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, इससे पहले वो जॉब छोड़ दे तुम्हें यूरी से बात करना चाहिए। फिर इनहो यूरी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम जॉब छोड़ने वाली हो। यूरी कहती है वैसे ये रूमर्स तो पहले से ही फैल चुके हैं। तो इनहो कहता है लेकिन तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं करना चाहती, इन क्यों के साथ तो सभी काम करना चाहते। यूरी कहती है लेकिन मुझे इन क्यों पसंद नहीं है और ना ही मुझे डिवोर्स केसेस पर काम करना पसंद है। तो इनहो कहता है लेकिन इन क्यों से तो तुम पहली बार मिली हो, तो पसंद नापसंद की बात कैसे हो गई। तो यूरी उसे बताती है कि कॉलेज टाइम में वो हमारे कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आई थी, मुझे वो तभी से पसंद नहीं है। फिर अगले दिन हम यूरी को कोर्ट में देखते हैं और वो सभी को उन मैसेज का मतलब बताती है। पहले तो वो सभी हंसने लगते हैं और साथ ही वो उन्हें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिखाती है जो कि पार्क जोंग के बेटे ने लिखी हुई होती है कि इस तरह से उसकी मॉम मेरा यूज कर रही है मेरे डैड के ऊपर जासूसी करने के लिए। लेकिन सामने वाला अटॉर्नी उन्हें प्रूफ दिखाता है कि पार्क जोंग ने अपनी बेटी को काफी सारा पैसा दिया है यह स्टेटमेंट लिखने के लिए, लेकिन यूरी कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर पार्क जोंग की टीममेट से पार्क जोंग के बारे में पूछा जाता है तो वो पार्क जोंग के लिए अच्छा ही कहते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जज इस केस को डिसमिस कर देते हैं। फिर यूरी और इन क्यों दोनों बाहर आ जाते हैं और यूरी के पास पार्क जोंग और उसका बेटा बात करने के लिए आता है। तभी वहाँ पर पार्क जोंग की वाइफ भी आ जाती है और यूरी को कहने लगती है कि तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है। यूरी कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, बल्कि माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है और ये सब कुछ देखकर पार्क जोंग का बेटा वहाँ से चला जाता है। तो पार्क जोंग की वाइफ कहने लगती है कि पार्क जोंग ने मुझे 5 बार धोखा दिया है, लेकिन पार्क जोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इन क्यों को देखते हैं जो कि घर आकर अपनी बेटी को देख रही होती है और उसकी बेटी का नाम किम जे ही होता है। फिर हम पार्क जोंग की वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से कॉल पर बात कर रही होती है और अपनी मॉम को बताती है कि हम ये केस हार चुके हैं, पता नहीं हमारे देश का कानून इस तरह से काम क्यों करता है। और यूरी भी उसकी बातें सुन रही होती है। फिर यूरी पार्क जोंग को कॉल करती है, लेकिन कॉल एक लड़की रिसीव करती है और यूरी उसे कहती है कि क्या यह फोन पार्क जोंग का नहीं है। तो वो कहती है कि पार्क जोंग का ही है और वो पार्क जोंग को हनी कहती है। और पार्क जोंग कॉल पर यूरी को कहता है कि क्या बात है, और अब यूरी समझ जाती है कि पार्क जोंग ही गलत था, पार्क जोंग से का सच में अफेयर चल रहा था। फिर हम यूरी, इन क्यों, यूनहो और वूजिन को साथ में देखते जो कि यूरी के केस जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते और वो यूरी को कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं कि तुम पहला केस जीत चुकी हो। फिर वो सभी बाहर आते और यूनहो यूरी को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यूरी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है। फिर यूरी अपने ऑफिस में आती है और पार्क जोंग के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से उसका उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और किस तरह से उसने अपने बेटे को पैसे दिए होंगे। और फिर वो रिजाइन लेटर लिखने लगती है, लेकिन तभी उसे यूनहो की बात याद आती है कि अगर तुम यहाँ पर काम करते हुए थक जाती हो, 16 फ्लोर पर चली जाना, वहाँ पर एक आराम करने के लिए रूम है जहाँ तुम्हें काफी रिलीफ मिलेगा। वहीं इन क्यों को भी देखते हैं, वो भी अपने ऑफिस में आ जाती है। फिर यूरी को देखते हैं जो कि 16 फ्लोर पर आती है, लेकिन वो वहाँ पर इन क्यों की सेक्रेटरी चोई सारा को एक लड़के के साथ
देखती है। वो दोनों फिजिकल हो रहे होते और वो लड़का इन क्यूंग का पति होता है जिसका नाम किम जी सैंग होता है। और उसे देखकर यूरी को याद आता है कि उन्होंने मुझे बताया था कि इन क्यूंग का पति किम जी सैंग है, और उन दोनों को देखकर वहां से भागने लगती है। और बाहर इन क्यून भी होती है जो कि यूरी का पीछा करते हुए वहां पे पहुंच जाती है, जो कि यूरी को देख लेती है और वो यूरी का नाम पुकारती है। और वहीं अंदर चोई सारा और किम जी सैंग भी इन क्यून की आवाज सुन लेती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।